इसलिए शायद मेरी आवाज धीरे आ सकती है। कोशिश करेंगे कि अपनी ही उसी आवाज में बोले। ओह, पेरीमीटर का पहले मतलब समझ लेंगे। ये मान लो कोई शेप है। ये कोई शेप है। ठीक है। अब इस शेप की छोटा बन गया क्या? जाने दो, बड़ा बना देते हैं। ये शेप कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। एक मिनट। बस मुझे 1 मिनट दो, मैं पूरा डाउट अभी क्लियर कर दूंगी इतनी देर में। ये है स्क्वायर। स्क्वायर की सबने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बचपन में, या नहीं पढ़े हो तो हम बता देते हैं। इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब चार साइड्स होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है बेटा, ये स्क्वायर है। अच्छा, अब पेरीमीटर का क्या मतलब है? पेरीमीटर का मतलब है कि हम बाउंड्रीज का मेजरमेंट लेते हैं। मींस इस चीज का, ये इस चीज का मेजरमेंट, ये बाउंड्रीज का जब हमें मेजरमेंट लेना होता है, तब हम वहां पे तब हम वहां पे यूज करते हैं पेरीमीटर का। इफ यू ऑल वांट टू राइट द टर्म, write the definition, I'll write the definition. Do you all want to write? हाँ, लिखने का एक फायदा बता दे। मैथ्स में भी लोग कहते हैं कि मैम, कोई भी टीचर स्टार्ट करता है अगर, तो कहते थ्योरी लिखवाता है। थ्योरी क्यों लिखवाता है? उसके पीछे एक मोटिव होता है। थ्योरी लिखवाने का ये मोटिव है कि जब भी हम चैप्टर उठाएंगे अपने प्रिपरेशन के लिए एग्जाम की, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन लगाना है तो एरिया, पैरामीटर या कोई भी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसके टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहेंगे अपनी आम भाषा में, टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर टर्मिनोलॉजी नहीं क्लियर होगी तो हम चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, अगर हम ये चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमको इसके टर्म्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। और टर्म्स क्लियर कराते समय मेरी आदत है कि मैं हमेशा लिखवा देती हूँ। लिखवाने का मोटिव यही है कि जब आप रिवीजन करोगे तो पहले आप जो लिखवाया गया है उसका रिवीजन करें, उसके बाद क्वेश्चंस लगा लें। उससे पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक। ठीक है। और जिनके में नहीं है पेरीमीटर उनके लिए भी बता दें कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। और 1 घंटे की क्लास है, कोई दिक्कत भी नहीं है, यानी कि हम पूरा दिन आपका लेंगे। पेरीमीटर लिख लें। डिस्टेंस अराउंड अ शेप कह सकते हैं, या फिर एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, total length of the boundary of a closed figure, of a closed figure। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर मींस कि हम उसका, इसका मतलब क्या है? हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। ये स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर है। अब बताओ बेटा, ये स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास करा रहे हैं, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बेटा, हमसे अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन। ठीक है, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी समझाना फिर। और कैमरा नहीं ऑफ करो, मत ऑफ करो कैमरा। क्या करोगे कैमरा ऑफ करके 1 घंटे की भी क्लास में? ठीक नहीं है।
ठीक है, तो बोलो कि पैरा ये क्लोज्ड फिगर है एक, यस मैम। कह सकते हैं इसे हम एक क्लोज्ड फिगर। इसी क्लोज्ड फिगर का अंदर का स्पेस ना निकाल कर, हम इसके अंदर का स्पेस अभी नहीं निकाल रहे हैं, हम इसके अंदर का स्पेस अभी नहीं निकाल रहे हैं, हमें अभी सिर्फ इसके बाहर का स्पेस निकालना है, बाहर का स्पेस निकालना है। अंदर का स्पेस अभी कुछ अंदर की बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी बाउंड्री की बात करेंगे। ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और जान लो, एक चीज बस रेक्टेंगल में, इस चीज को हम लेंथ बोलते हैं, ये जो ये पार्ट है इसे हम लेंथ बोलते हैं, और जो हमारा ये पार्ट होता है इसे हम ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है तुम्हारा, ठीक। और इसमें मतलब ये लेंथ लेंथ इक्वल होगा और ये ब्रेथ ब्रेथ इक्वल होगा एक दूसरे के, मींस अगर लेंथ 2 मीटर है तो इधर वाली भी लेंथ 2 मीटर होगी, अगर ये 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर ही होगा, ठीक। दिस मच इज क्लियर। मोहसिन बेटा इतनी देर में क्यों आए हो, हमने पेरीमीटर एंड एरिया कराना शुरू कर दिया, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, वरना हम टेंसेस करा देते। कितना बज रहा है अभी, 4:17 पे आए हो तुम, तुमको सर ने क्या मैसेज किया था, बोलो, अनम्यूट करो यस मैम। बेटा। क्या बोला था सर यस ने? मैम। 4 o'clock को। हाँ, फोर नहीं, थ्री ये फिफ्टीन बोल को क्लास थी। हाँ, ठीक है। 3:15 को क्लास थी। 3:15 पे क्लास थी, यस। क्या पढ़े थे? मैथ्स। मैथ्स पढ़े थे, अच्छा। तो कल कर लोगे क्लास? ओके मैम। 16 से एग्जाम है ना तुम्हारा? यस। इंग्लिश में टेंसेस है और एडवर्ब है, 2 चैप्टर कराना है ना? यस। ठीक है, कल क्लास कर लेना, 2 दिन में हम टेंसेस करा देंगे, फिर 2 दिन में एडवर्ब करा देंगे, ठीक है। ओके मैम। मैथ्स तुम्हारा हो ही रहा है, यस। सही चल रहा है। यस। तुम लेट ना आए होते तो आज हम टेंसेस कवर करा देते। तुम कल भी नहीं आए थे क्लास में, हमने पास तुम 7 बजे वाली क्लास ज्वाइन किया करो ना। कम। हाँ, ओके मैम। मैम 7 बजे मैं पॉसिबल नहीं होता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, फिर कल 4 ही बजे वाली करना। ओके। हम्म। अच्छा ईशान, तुमको समझ आ रहा है? हाँ, यस मैम। थोड़ा बहुत पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। चैप्टर नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सिर्फ पैरामीटर लेके चल रहे हैं, अभी एरिया भी हम बताएंगे, फिर हम क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या है, ये लेंथ है इधर वाली, और ये दोनों क्या है, ब्रेथ है। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये अपोजिट साइड्स में लेंथ है, फिर ये इधर इधर ब्रेथ है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये हो गई पेरीमीटर की बात। हम जब बाउंड्री निकालेंगे, बाउंड्री का मेजरमेंट लेंगे, तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर एंड पेरीमीटर। अब बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, इसी क्लोज्ड फिगर के अंदर का स्पेस, ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इस चीज को हम स्पेस बोलेंगे। ये जो क्लोज्ड फिगर है ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इस चीज को हम स्पेस बोलेंगे, कि ये इसके अंदर का एरिया कितना है। हमने बाहर की बाउंड्रीज का भी मेजरमेंट निकाल लिया, फिर हमने अंदर वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है
उसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब एरिया को भी लिख लेते हैं अपने टर्म्स में। द अमाउंट द अमाउंट ऑफ स्पेस ये सी लिखा है बेटा, लिख लो ये सारी चीजें। अगर मतलब समझ में आ रहा है तो भी लिख लो, और चैप्टर नहीं है तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तुम हमें ऑनेस्टली बताओगे तुम्हें क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। हाँ ईशान, यू कैन टेल मी कि तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। बताओ बेटा, कोई ऐसी चीज। अच्छा एक मिनट रुको। आज क्लास 5 में बच्चे ही नहीं आए। एक बच्चा आया था वो गायब हो गया। एक बच्चा आया था नया, वो चला गया। मोहसिन आया था, पर मैं मैथ्स पढ़ा रही थी। मैंने उससे कहा 7 बजे का, वो पहले बोला, पहले आया था तो हम उसका पढ़ा देते। नहीं आज तो कुछ नहीं है ऐसा। तो वो तो जब मर्जी करा लो। तभी हमने भी तो कराई थी 16 तारीख को, वो तो ऐसे ही है। कल है कुछ, कल छुट्टी है सब जगह, आज तो कुछ नहीं है ऐसा। कल आप ही लोग का तो कुछ है। बताइए। यस। फ्रैक्शन की मीनिंग बताइए। आप फ्रैक्शन रीड करते हैं। A part of whole। हम्म। बच्चे आए थे, मौसिन आया था, एक लड़की अमानत आई थी, एक ईशान आया था, पता नहीं, तो मैं पढ़ा रही थी मैथ्स। अभी पता नहीं क्यों इन लोगों ने लीक कर दिया। मौसिन आया था, वो तो मैथ्स देख के तो वो चले ही गया। अमानत आई थी और एक लड़का और आया था। हाँ। नहीं नए ही थे। हम्म। फिलहाल तो मैं खड़ी ही होके पढ़ा रही थी, क्योंकि नए थे। मेरा फोन कहाँ गया। फोन कोई आएगा।
फॉर्मूला लिखा है? मैम एक सेकेंड। देखो। नो मैम। नहीं लिखे, हमने तो लिखवाया था। चलो हम फिर से लिखवा देते हैं। अच्छा, पेरीमीटर और एरिया का मतलब पता है? हाँ, पेरीमीटर और एरिया का क्या मतलब होता है? रिया, तुम ही हो ना क्लास में अकेले, तुम ही से पूछेंगे हम। पेरीमीटर का क्या मतलब है? बताओ। मैम पता नहीं। पता नहीं? अभी कह रहे हो हम आपसे पढ़े हैं, अब कह रहे हो पता नहीं। हम्म। बोलो। हमसे पढ़े हो ना? यस मैम। पेरीमीटर क्या होता है बताओ। नहीं पता? नो मैम। बोर्ड पे देख रहे हो स्क्वायर बना हुआ है। यस मैम। स्क्वायर की जो बाउंड्री बनी हुई है वो दिख रही है? मतलब जो डार्क डार्क दिख रहा है थोड़ा सा, रुको फिर से बता रहे हैं, बड़े हो जाए। एक मिनट। ये चीज दो, देखो हम तुमको समझाने के लिए हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं। बता दे रहे हैं, एक मिनट रुको। यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये तुमको पेरीमीटर दिख रहा है? एक मिनट। सॉरी। ये तुमको एक स्क्वायर दिख रहा है? यस मैम। अब अगर तुमको ये जो रेड बाउंड्रीज है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है। ये क्या हो रहा है आज? मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है। मान लो इसकी ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की है। मान लो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की है। और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और यहाँ एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखी है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। और यहाँ पे भी हमने ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो सारी साइड्स इक्वल है। अब देखो, ये 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 जो अंदर का स्पेस है इसे हम क्या कह सकते हैं? ये इसके अंदर का स्पेस है, मींस इनर स्पेस है ये, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि अगर हमको ये रेड वाले, ये जो रेड पोर्शन है, इसका अगर मुझे मेजरमेंट निकालना है, मींस इसकी बाउंड्रीज का, इसको हम बाउंड्रीज बोलते हैं, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। पेरीमीटर में क्या लिखा हुआ है? टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। मींस की जो ये स्क्वायर हमें दिया हुआ है, इसकी बाउंड्रीज का टोटल मेजरमेंट हमें निकालना है, इसका टोटल लेंथ निकालनी है। सो इफ वी वांट
To measure the sides or the boundaries of the square, we can use the formula 4 into side. मीन्स अगर तुमको इसकी बाउंड्रीज की मेजरमेंट निकालनी है तो क्या करोगे, 4 इंटू जो भी एक साइड दिया हुआ है, एक साइड लिख लो, कितना दिया हुआ है 4, क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कभी भी पेरीमीटर निकालोगे इसके आगे यूनिट लगा दोगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ में आया पेरीमीटर का मतलब, और अच्छे यस से मैम। बता दे। यस मैम। ये इमेज क्लियर नहीं है, इसको जाने दो, यहाँ बता देते हैं। हमने क्या बताया, स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया बता रहा है ये तो, पेरीमीटर पहले बताना है। हाँ, हमने क्या बताया, बताओ। सर्किल अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है, हमने क्या बताया अभी, अगर हमें किसी भी चीज का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें किसी भी चीज का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, बताओ। 4 into 4 into 4 into 4। थप्पड़ खा जाओगे, वो स्क्वायर का है सिर्फ। हमको नॉर्मल पेरीमीटर का मतलब बताओ कि पेरीमीटर का क्या मतलब होता है। ये चीज, ये चीज, ये फाइंड करना है, ये बाउंड्री की टोटल लेंथ अगर फाइंड करनी है तो वो होता है पेरीमीटर निकालना। ये बाउंड्री की अगर टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो उसे हम कह सकते हैं कि हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, सो फॉर स्क्वायर वी कैन यूज 4 into साइड। और यहाँ पे जो 4a लिखा हुआ है ये भी गलत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला, p इक्वल्स टू, एक मिनट, p इक्वल्स टू 4a। देखो बेटा, अगर कहीं पे भी जैसे ये 4a लिखा हुआ है, ये 4a लिखा हुआ है, इस टर्म का मतलब समझ लो कि इसके बीच में कोई साइन नहीं लगी है। मीन्स अगर हम इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होगा 4 into a। ठीक, अगर हम इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 into a हो जाएगा। वैसे ही अगर हम ये स्क्वायर की एक साइड ले लें, 5 5 सेंटीमीटर, एक साइड, सारी साइड्स इक्वल होती है हमने बता ही दिया। ये साइड ले लें 5 सेंटीमीटर और ये साइड भी ले लें 5 सेंटीमीटर। तो 4a मीन्स 4 into साइड, एक साइड ले लेंगे क्योंकि चारों साइड बराबर है तो एक साइड ले लेंगे, 4 into 5 कर देंगे, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की जो बाउंड्रीज है, उस, उसकी टोटल लेंथ क्या है,
20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, उसका टोटल मेजरमेंट क्या है? ट्वेंटी 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब यही चीज अगर हम रेक्टेंगल में देखें तो, चलो अब लाइन बाय लाइन सबका फॉर्मूला लिखते जाओ। मैं लेंथ। वन, हाँ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बुक में लिखा है क्या? यस मैम। वेरी गुड। गुड। रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखे? हम्म। यस मैम। फॉर्मूला लिखे? यस मैम। ठीक है। अब हम कुछ इसको लिख लो फॉर्मूला, और अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो करना। लिख लो फिर बताना मुझे कि लिख लिया। डन मैम। ओके, वेट। चलो क्वेश्चंस दे अब हम पेरीमीटर के। हाँ। यस मैम। ठीक, फिर
करो उसको। अभी राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था, इसको लिखो सबसे ऊपर। पहले ये क्वेश्चन लिखो, अच्छा पहले ये क्वेश्चन लिखो, लिख लो फिर बताओ। मैम इसका आंसर 32 आया। 32 नहीं आएगा। फॉर्मूला देखो क्या मैम लिखा है। 32। टू लेंथ प्लस ब्रेथ। टू लेंथ प्लस ब्रेथ का क्या मतलब है? टू, एक मिनट, टू लेंथ प्लस ब्रेथ का मतलब है कि टू इन टू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब समझे? लेंथ कितनी दी हुई है? यस मैम। लेंथ कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में पुट करो, कैसे करोगे? 2 × 8 + 4। अब सॉल्व करो। 12। मैम 24। हम्म। आ रही हूँ, 1 मिनट बस। इसको क्वेश्चन लिख दूँ ये वाला, आ रही हूँ। एक मुंह से नहीं करो, हम आते हैं। यूनिट्स पर मीटर। करो, आ रहा है।
कैमरा ऑन करो जिया। जिया, आंसर बताओ इसका मुझे। मैम एक सेकंड। चलो, सॉल्व एंड टेल मी द आंसर्स। अगर गलत होंगे तो फिर मैं बताऊँ। जिया, हो गया? जिया, बोलो बेटा, कुछ हुआ? 3 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ, मैम इनके आंसर नहीं आ रहे। इसके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। यस मैम। हाँ, यस मैम। आए या नहीं आए? मैम नहीं आए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन तुमने लिख लिया? सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा तुमने? अ ट्रायंगल हैज साइड्स 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब बताओ, ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला दिया है फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर? एक ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी साइड्स हमें दी हुई है। ये हम सेकंड वाला यहाँ बता रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, उसकी उसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक। फॉर्मूला हमको पेरीमीटर फाइंड करने का दिया रहता है साइड प्लस साइड प्लस साइड फॉर ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज फॉर ट्रायंगल। साइड प्लस साइड प्लस साइड मीन्स एक साइड हमें दी हुई है 6,
सेंटीमीटर, एक दी हुई है 7 सेंटीमीटर और एक दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा ट्राइंगल का। और ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 18 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो साइड्स है ट्रायंगल की, ये कितनी है, किसका मेजरमेंट क्या आ रहा है, 18 सेंटीमीटर आ रहा है। तीसरा वाला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। बना लो एक स्क्वायर, और स्क्वायर की हमने क्या बताया था, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कहीं लिखा हो। हम्म, हाँ, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ये साइड भी इक्वल होगी इसके बराबर, इसके बराबर, ये साइड भी इक्वल होगी, ये साइड भी इक्वल होगी, ये साइड भी इक्वल होगी। एक स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। तो अगर एक साइड 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगी, और ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक। तो अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होता है, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला देते हैं, 4 इंटू साइड। मीन्स हमें 4 इंटू जो भी साइड दी हुई है वो करना है, 4 9 36 सेंटीमीटर। निकल आया स्क्वायर का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। एक पॉइंट स्क्वायर के बारे में लिख लो, बार बार कह रहे हैं, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। एक स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक। ठीक। नील, जस्ट 2 मिनट्स। उसके बाद अ ट्राइंगल हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ, अ रेक्टेंगल हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। लिखते जाओ जिया। लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई है, सेंटीमीटर। तो 36 आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका पेरीमीटर निकालने का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है, 10, प्लस ब्रेथ कितनी है, 3। अंडर ब्रैकेट कर दो, 2 इंटू 13 विल बी 26 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की साइड्स आ गई 26, सॉरी, पेरीमीटर की बाउंड्रीज की टोटल लेंथ आ गई 26 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया जिया? जिया समझ यस मैम। आया? दिख रहा है? दिख रहा होगा, दिख रहा है। यस मैम। हम्म, इसको लिख लो। एंड नील, गुड इवनिंग। नील, तुम्हारा तुम वही जो रोज क्लास करते हो वही हो? हाँ मैम, 6 स्टैंडर्ड। अच्छा, 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 ठीक है। गुड तुम इवनिंग। लोगों को भी आज मैथ्स ही पढ़ाएंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। ओके मैम। बस आज खत्म हो जाएगा, आज लास्ट तुम लोगों का है, क्वेश्चंस यस। कराने हैं। ओके मैम। आयदा, ओके, नील, ओके। चलो, अच्छा हो गया तुम्हारा जिया? हाँ, मैम। ओके जिया, यू कैन लीव, थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय।